सुनाओ डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब देखिए 15,500 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है, 2,000 रुपए की गिरावट, 12.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जो भी निवेशक है वो डरा हुआ है, भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एंड Q3 के नंबर काफी खराब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फ्रंट पर। बट ये गिरावट रुकनी का है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, डरने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपके सामने अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट हो रही है, क्योंकि अगले 5 साल 6 साल यही सेक्टर बूम करने वाला है। तो देखिए यहां पर ना, हम जो सोच रहे हैं उससे भी थोड़ा सा खराब हुआ है, प्रदर्शन काफी खराब है Q3 का। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिल्कुल 50% के ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरावट हुई है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। ऐसे में नंबर बहुत खराब आए। आप हाई वैल्यूएशन पर तो एग्जिस्ट कर ही दे, क्योंकि आपके अलावा कोई और है नहीं। सिंपल सी बात है, मार्केट में आपके अलावा कोई है नहीं। लिस्टिंग कोई कंपनी हमें देखने को नहीं मिल रही है डिक्सन के बराबर कोई खड़ी हो सके। यहां पर आपके सामने 1 जनवरी की जो प्राइस था वो 17,994 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 18,000 रुपए का प्राइस था। एंड आज की डेट में 15,500 रुपए का प्राइस है। ये Q3 के जो नंबर ऐसे आए हैं, ये पहले से एक अनुमान था, क्योंकि यहां पर ना डिमांड बहुत स्लो है। एंड ऐसे में जब डिमांड नहीं होगी तो आप बनाओगे क्या। तो यहां पर कभी कभार डिमांड भी जब जो है ना चली जाती है, तो उसका प्रेशर हमें बहुत देखने को मिलता है। एंड भरोसा टूटा नहीं है डिक्सन। असल में है क्या कि आप जो है नेट प्रॉफिट की फिगर देखिए, आप कुछ इस तरीके के प्रॉफिट जो है वो हर क्वार्टर में बना रहे थे। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है डिक्सन के पास खासकर। बट स्टॉक प्राइसेस जो है वो बहुत सर्ज कर गए, बहुत हैवी सर्ज कर गए हैं। अब सेल्स के नंबर तो अच्छे दिखेंगे, बट आप उसमें से निकाल कितना पा रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 50% के ऑलमोस्ट फॉल है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। 19,000 रुपए से ये स्टॉक 15,500 देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और गिरावट आ सकती है, ध्यान रखिएगा। जेफरीज का जो टारगेट आया वो भी हिट कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसमें लॉजिक है, उसमें लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा। बट यहां पर आपके सामने जो प्रदर्शन है वो काफी खराब है। एंड हो सकता है कि जो नीचे आ रहा है, गिर रहा है, एकदम से रिकवरी ना आए, कंसोलिडेशन का मोड चले जब तक ये नंबर सही ना आने लगे। एंड जैसा कि मैंने कहा ना कि भरोसा टूटा नहीं है। आप देखोगे FIS और DIS का शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देखिए दिसंबर का 23.22%, सबसे हाईएस्ट FIS की होल्डिंग इस कंपनी में इस वक्त देखने को मिल रही है। DIS भी 22.61, हालांकि DIS कम पड़े हैं, बट FIS लगातार इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बनाई है। पब्लिक 21.73% होल्ड कर रही है। ये एक अच्छी बात है पब्लिकली, कि पब्लिक का इंटरेस्ट काफी बना हुआ है इस कंपनी के अंदर। एंड मोटा रिटर्न यहां पर जो है निवेशकों ने कमाया है। जहां तक बात है वैल्यू की, तो आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 43.36 टाइम पर चल रहा है। ये काफी ज्यादा तो पहले से था ही। पहले क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या, बात इतनी सी आ जाती है, पहले क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो जब स्टॉक के प्राइसेस जब चल जाते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी अगर हायर साइड स्टॉक को करवानी है, नंबर वैसे लाने पड़ेंगे। स्टॉक चल गया, नंबर ऐसे आए नहीं, तो कभी बार स्टॉक गिरता नहीं है, लेकिन 2-3 क्वार्टर तक अच्छे नंबर नहीं आते हैं, फटाक से उसके अंदर बहुत भयंकर करेक्शन हमें देखने को मिलता है। फिर हम कहते हैं कि हुआ क्या, हुआ क्या। तो ध्यान रखिए, ये एक लेसन रहेगा आगे आपका। निवेशक का जो एक समय वो एक लंबा रहने वाला है इस मार्केट के अंदर, तो इन चीज़ों को भी नोट करते जाइए। जब स्टॉक अच्छी तरीके से चल जाए, तो उससे बहुत अच्छी की उम्मीद भी लगाई जाती है मार्केट के अंदर। अगर वो अच्छा नहीं कर पाता है, तो स्टॉक के प्राइसेस में एक बहुत बड़ा गिरावट भी आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हाई वैल्यूएशन वो तो चल ही रहा था, वो हाई वैल्यूएशन अब थोड़ा सा ठंडी पड़ती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या तुरंत ही खरीद ले? नहीं, ये मत करिएगा। फौरन कोई भयंकर रिकवरी नहीं आनी है, ध्यान रखिएगा। जो टूटा है अभी वो काफी इंपॉर्टेंट जगह से गिरा है। देखिए 17,500, 17,500 ये आपका काफी अहम लेवल है। 17,500, 17,700 ये वो जगह है, जब इसके ऊपर टिक जाएगा डिक्सन का स्टॉक, तभी एक रिकवरी आनी है। उससे पहले रिकवरी नहीं आनी है। अब ये जो रेंज है 17,500 17,700, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके आसपास आए तो गिरने की कोशिश करेगा। तो अभी चीजें सही नहीं हुई हैं। यहां पर आपका नंबर्स जो है, ग्रोथ जो है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा यहां पर मार्केट फोकस करने वाला है कि आप ग्रोथ कैसी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आपने वैल्यूएशन तो कमा ली, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन आप कमा कितना रहे हैं, आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, ये भी हर बार इंपॉर्टेंट रखेगा। तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर क्या करें, क्या यहाँ पर देखें क्या, तो देखिए ये 2024 में ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी। एंड यहाँ पर इसका जो लेवल है वो 13,300 13,400 के अराउंड है। डिक्सन का स्टॉक अगर यहाँ पर आता है,
तो फिर कहीं ना कहीं यहां से घूमने की कोशिश करेगा। बट अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तब क्या होगा? तो ऐसे में 1,000 रुपए की और गिरावट आ सकती है, जो कि जेफरीज कह रहा है 12,200 12,300 को जो टारगेट दे रहा है वो लॉजिक है, वो लॉजिक है। वो आपका ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी बहुत लंबे टाइम पहले, ये 2024 की मैं आपको दिखा रहा हूं, वो 2024 से पहले की ट्रेंड लाइन थी। वहां पर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेने को मिल सकता है। अगर ये 13,300 13,400 की लेवल ये भी ब्रीच हो जाते हैं, इसके नीचे चला जाता है, तो 12,200 के आसपास तक यहां पर स्लिप हो सकता है। 1,000 रुपए की और गिरावट आ सकती है। तो बाई करना है तो जब ये 13,300 13,400 या उससे थोड़ा सा नीचे मिले तो ही एक नया निवेश करने की सोचिएगा। अदरवाइज अभी यहां पर नए निवेश की जगह नहीं है। वो अलग बात है कि आप जो है 100 शेयर खरीदने के लिए खड़े हैं या 50 शेयर खरीदने के लिए खड़े हैं, तो आधा यहां पर जो है इन्फ्यूज कर दिया, आधा बचा के रखा कि भाई मेरे को मिल गया 13,300 या 12,500 या 12,700, तो मैं 25 शेयर और उधर खरीद लूंगा। तो वो एक अलग बात, वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर है। बट किसी को अगर नए निवेश करना ही है, कोई स्टैंड कर रहा है कि नहीं गिरावट हो रही है, ये कोई बायो से रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है। क्योंकि ये जो वीडियो देख रहा है वो कहीं ना कहीं डिक्सन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर वो बाय करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ यहां पर सर्च कर रहा है, तो वो जगह सबसे बढ़िया यही है, 13,300 13,400 के आसपास मिल जाए, यही एक निवेश बन सकता है। अदरवाइज नहीं, 12,500 के बीच 12,700 ये यही लेवल है निवेश करने में। अब आप कहेंगे कि ये क्यों, क्या हुआ, क्या मतलब है इन लास्ट? तो देखिए, एक लंबे टाइम से आपका कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक बेहतरीन उछाल नहीं आ रहा था, आपसे बढ़े चले जा रहे थे। अब वो मार्केट आपको जो है, जो आपने बढ़ोतरी दिखाई स्टॉक के अंदर, वो डिस्काउंट कर रहा है। तो मार्केट से मत भिड़िए, मार्केट से लड़िए मत। ये सेक्टर अगले कई सालों के लिए है, ध्यान रखिएगा। हम लोग नए हैं, इंडिया यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ाई कर ले। अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या रहता है, बट जगह यही है। 50 डेमा तोड़ दिया है, एंड ये 50 डेमा लमसम हमारा जो पड़ रहा था 17,000 समथिंग 17,400 के अराउंड यहां पर जो है ना था, उसको ब्रेक कर हम नीचे आ चुके हैं। एंड 100 डेमा एक्चुअल में जो है वो हम देख रहे हैं। 100 डेमा यहां से संभलता है, लेकिन यहां पर ना शॉर्ट टर्म संभल सकता है, बाय करने का नहीं बनेगा डिक्सन के अंदर। ध्यान रखिएगा, बाय करने का वही बनेगा 13,300 13,400 की लेवल दिखे, या फिर 12,700 12,600 के अराउंड, तभी यहां पर एक अच्छा बाय बनेगा। अदरवाइज उससे पहले बाय नहीं बन सकता। मैं फिर भी कह रहा हूं कि कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप बाय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उन लेवल्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि आपका वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि लग रहा हो कि 15,000 पर है, बहुत अच्छा लग रहा है, भाई 1,500-2,000 रुपए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1,500-2,000 रुपए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्टॉक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, देखते हैं डिक्सन के अंदर क्या होता है, बट इस रेंज का वेट करिए। अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कुछ रखा नहीं है, अभी कुछ मिलेगा नहीं आपको। ज्यादा बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा अभी दूर रहें। एंड नई तेजी तभी बनेगी जब ये 17,500 ये 17,700 इसके ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, तभी यहाँ पर कुछ अच्छा कुछ हो सकता है। अदरवाइज उससे पहले कुछ है नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप वीडियो देखने की वो तो धन्यवाद दोस्तों।